अब जबकि तुमने मेरी सीट पर बैठना है रेहान, तो मेरी तरह बहादुर बनो। बी ब्रेव। तुम्हें सिर्फ मेरी जगह नहीं लेनी है, मेरी जिम्मेदारियां भी निभानी है। अम्मी और डैड का ख्याल रखना है, राहब को संभालना है। इसके लिए पहले तुमको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता भाई। हट हट हट। अगर तुम्हें करना है मेरे बगैर, उससे बेहतर। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है रेहान, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने भाई को मायूस नहीं करोगे। लेकिन भाई, I miss you भाई। I really miss you। अम्मी, मैं ऑफिस से रिजाइन करने का फैसला कर चुकी हूँ। रेहाब को मेरी ज्यादा जरूरत है। रेहाब को तुम्हारी जरूरत नहीं है, और ना ही हमें है। बेहतर होगा कि तुम अपने लिए कहीं और बंदोबस्त करो। नासिर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं इस लड़की को अब इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी शक्ल देखता हूँ तो अपनी मां का परेशान और उदास चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इसकी वजह से तकलीफ में गुजारे हैं। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हमने इसे बेटियों की तरह से पाला है? बेटी बनाकर पाला है, मगर ये बेटी नहीं बन पाई। अरे बेटियां तो अपने माँ बाप की इज्जत पर से अपनी जान कुर्बान कर देती हैं, और इसने अपनी खुशी की खातिर माँ बाप की इज्जत को नीलाम कर दिया। इसने इतना भी नहीं सोचा कि हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे इसकी तलाक का। इसे तलाक नहीं हुई। हाँ, यही सच है। नहीं हुई है इसे तलाक। रायान ने जो कागजात भेजे थे उस पर इसने साइन नहीं किया। ये अभी भी उसके निकाह में है। यही सच है बेटा। रायान ने जो तुम्हें कागजात भेजे थे वो माहम ने तुम्हारे कमरे से गायब कर दिए थे, ये सोच के कि अगर तुमने उसमें साइन कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो कागजात उसने उठा के मुझे दे दिए और मुझसे कहा कि मैं इनको छुपा दूं। उसने मुझसे कसम ली थी कि मैं तुमसे इसका जिक्र भी ना करूं। वो चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में तलाक ना हो। इंतजार कर रही थी डिलीवरी के बाद कि रायान जब पाकिस्तान वापस आएगा तो उससे बिठा के मामला हल कर देगी। लेकिन किस्मत तो देखो, अरे मौत ने उसे मोहलत ही नहीं दी। किस्मत ने हमारी माँ को ना सवा की मनूसियत खा गई। कहती थी ना मैं, ये लड़की मनूस है,
इसका साथ किसी को रास नहीं आता। देख लो नतीजा। टूटे कोई, टूटे कोई। देखो बहन, मैंने तो तुम्हें एक से एक रिश्ते दिखाए, लेकिन अब कोई रिश्ता हो ही नहीं रहा, तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी नजर में तो एक ही रिश्ता था, वटी सट्टे वाला। अरे तो आप दोबारा से बात करके देखें ना। अरे उनसे तो मैं बात कर लूंगी, तुम पहले अपने बेटे को तो मनाओ। नहीं नहीं, इस बार बेटा तो जरूर मानेगा। आप एक बार उन्हें लेकर आए यहाँ पर। अरे उन्हें तो मैं घर ले आऊंगी, लेकिन अगर इस बार भी बात ना बनी ना, तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अरे मैं कोई बार बार जलील थोड़ी हो सकती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार तो मैं वलीद को जरूर मना लूंगी। अब चाहे तो नासिर, मैं तो कहती हूँ कि हम लोग एक बार फिर रायान के घर जाते हैं, उसके माँ बाप से जाके बात करते हैं, माफी मांगते हैं, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। और देखे ना, वैसे भी रहा आपको जरूरत है अब सोहा की। तुम क्या चाहती हो? मैं एक बार फिर वहां जाकर बेइज्जत हूं? और तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद वो हंसी खुशी सोहा को कबूल कर लेंगे? नहीं आसिया बेगम, नहीं। बहुत कुछ सह चुका हूं मैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और ये एक बात अपने जहन से निकाल दो कि मैं वहां जाकर कोई भी बात सोहा के बारे में करूंगा। नासिर ठीक कह रहा है, वो लोग अब सोहा को कबूल नहीं करेंगे। पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है आसिया। तुम दुनिया को मजीद बातों का मौका देना चाहती हो? बेहतर है इस मामले को खामोशी से खत्म कर दो। तुमसे कुछ नहीं होगा, ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। रेहाब तो बड़ी अच्छी बच्ची है, बिल्कुल परेशान नहीं करती है ना। बंद करो ये ड्रामेबाजी और साइन करो इस पे। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? साइन करो इन कागजों पे और खत्म करो किस्सा। आपा, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों इसका घर बर्बाद करने पे तुली हैं आप? इसने अपना घर खुद बर्बाद किया। मैं तो महज इसलिए कर रही हूं अपने भाई को मजीद बदनामी से बचा सकूं। आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। जो काम माहम ने अपनी जिंदगी में नहीं होने दिया ना, वो मैं उसके मरने के बाद भी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी के दामन पे तलाक का दाग हरगिज नहीं लगने दूंगी। जो करना है करो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये रेयान के दिल से उतर चुकी है। आई थिंक इस वीकेंड में रेहाब को वापस लेकर आऊंगा। उसे बहुत दिन हो गए वहां पर। आई थिंक शी शुड कम बैक नाउ। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन अभी उसे कुछ दिन वहां रहने दे। उसकी वजह से उसके नाना नानी का दिल लगा रहेगा। आपको अब भी उनकी परवाह है डैड? मुझे उन लोगों की परवाह नहीं, मुझे रेहाब की परवाह है। जो ख्याल सोहा उसका रख रही है, ये तवज्जो से यहां नहीं मिलेगी। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता जब वो सोहा की गोद में होती है। मेरा खून खौलता है, मुझे गुस्सा आता है डैड। उसकी वजह से इस घर की खुशियां छिन गई। भाई मुझे वापस पाकिस्तान बुलाते रहे और मैं नहीं आया, सिर्फ सोहा की वजह से। रेहाब भाई की निशानी है डैड। भाई की निशानी को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता।
मैं कल फौरन जाकर उसे वापस लेकर आऊंगा। रयान सही कह रहा है बेग साहब, मैं भी चाहती हूँ कि रिहाब घर आ जाए। मैं उसको सुहा के साए से भी दूर रखना चाहती हूँ। क्या हो गया? नींद नहीं आ रही? सोना नहीं है? आपको पता रहा, आपकी मामा भी ऐसे ही करती थी। जब उन्हें सोना नहीं होता था ना, तो मुझे भी अपने साथ जगा के रखती थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। देख रही हो माँ, अब तुम्हारी कमी तुम्हारी बेटी पूरी कर रही है। चलो ठीक है, हम नहीं सोते, हम बातें करते हैं, ठीक है? जब तक नहीं सोना ना अपने, आप जागो आराम से। देख रही हो माँ, अब तुम्हारी कमी तुम्हारी बेटी पूरी कर रही है। आपकी बेटी इतने बड़े बड़े फैसले तन तनहा करती फिर रही है और आप लोगों को इल्म ही नहीं था। कैसे माँ बाप हैं आप लोग? सुहा की तरह अगर माहम की भी रुखसती ना हुई होती ना, तो हम ये किस्सा यही खत्म कर देते। हमें कोई शौक नहीं है आपके घर में रिश्ता करने का। इससे तलाक नहीं हुई। वो चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में तलाक नहीं हो। सुहा अगर इस शादी के लिए राजी नहीं थी, किसी और को पसंद करती थी, तो आप लोगों को जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? आसिया, नासिर, 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 आगे खोले खुदा के लिए। क्या हुआ आपको? सोहा, सोहा जल्दी आओ, देखो क्या हुआ इन्हें। नासिर, नासिर। ये मेडिसिन इनकी जारी रखें और कुछ टेस्ट हैं जो आप सुबह ही करवा लें। इनका बस ब्लड प्रेशर बढ़ गया स्ट्रेस की वजह से। कोशिश करें आप इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें। ठीक, अब मुझे इजाजत दीजिए। कहा था ना मैंने, ये लड़की इस घर को बर्बाद करके छोड़ेगी। इसकी वजह से नासिर को कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरी किसी ने नहीं मानी। पापा कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें भला सोहा का क्या कसूर है? वो तो बेचारी अब इनके सामने भी नहीं आती है। आसिया, तुम किस मिट्टी की बनी हो? बेटी खो दी, शोहर इस हालत में है, तुम अब भी उस लड़की की तरफदारी कर रही हो। मैं पूछती हूँ, कहाँ है उसका नामुराद आशिक? आकर ले क्यों नहीं जाता उसको? खुदा के लिए चुप हो जाइए। मैं वैसे नासिर की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे मजीद परेशान मत करें, खुदा के लिए। जब तक ये लड़की इस घर में है ना, ये घर मुसीबतों और परेशानियों में घिरा रहेगा। लिख लो मेरी बात।
रेहान, फिर से भूख लग गई तुम्हें? अभी तो खाना खाया था। इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी। बचपन से डाइटिंग करनी चाहिए। रेहा आप तो बहुत प्यारी बच्ची है ना? बिल्कुल तंग नहीं करती, सबसे बहुत प्यार भी करती है। खाला से प्यार भी करती है और बिल्कुल तंग नहीं करती। नाना अब्बू से भी प्यार करती है, नानी से भी करती है ना? आप? रेहा आपको लेने आया, उसे यहाँ काफी दिन हो गए। अब उसे अपने घर वापस जाना चाहिए। लेकिन रेहान, रेहा अभी बहुत छोटी है, आप इसे कुछ दिन यहीं छोड़ दें हमारे पास। आपको लगता है मैं आपकी बात मान लूंगा? आप एक इंडिपेंडेंट लड़की हैं, कुछ भी सोच सकती हैं, किसी भी चीज की ख्वाहिश कर सकती हैं। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन रेहान, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। रेहा वाकई बहुत छोटी है, आप लोग इसे संभाल नहीं सकते अभी। ये हमारा मसला है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप ज्यादती कर रहे हैं रेहान। हर इंसान का नजरिया डिफरेंट होता है। जो चीज आपके लिए ठीक हो सकता है मेरे लिए गलत हो, और जो चीज मेरे लिए ठीक हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो। एक बार आपकी बात मान ली, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, बार बार ऐसा नहीं होगा। कितनी खूबसूरत आंखें हैं ना, बिल्कुल भाभी जैसी, और नाक बिल्कुल भाई जैसी। उन्हीं की औलाद है बेटा, उन्हीं से मिलेगी ना। लेकिन अब मुझे ये वाकई फिक्र खाई जा रही है कि ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। थोड़ी देर के लिए सोती है, फिर एकदम से उठ जाती है बेचैनी से। फीडर भी बस थोड़ा सा लेती है और फिर छोड़ देती है। परेशान हो रही हूँ उसके लिए मैं। बच्चे माँ के लिमिट्स को महसूस करते हैं। उस सुहा को मिस कर रही है, इसलिए खा पी नहीं रही है। कर ऐसी कोई बात नहीं है, खा लेगी पी लेगी, बस थोड़ी सी बेचैन है शायद। मेरे ख्याल से मैं इसे चेंज कर लेती हूँ। मैं फीड बना के लाती हूँ इसकी। गुड्डू, दादी को बेबी है, दादी की गुड़िया है, दूध पिएगी। बच्चे अपनी माँ की गोद और आवाज को अच्छी तरह पहचानते हैं। जब से वो बच्ची तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुमने तो मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं रही? वलीद, वो बहुत छोटी है और छोटे बच्चे इसी तरह अपनी माँ के साथ रहते हैं। तुम माँ नहीं हो उसकी, और उसे अपने लम्स का इतना आदी मत बनाओ कि कल को तुम्हारे बगैर ना रह सके। क्या मतलब? मतलब ये कि सारी जिंदगी तो तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती ना, और कल को हमारी अपनी फैमिली भी तो होगी सोहा। तो हमारी फैमिली में रेहाव शामिल नहीं है? नहीं, मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर से तुम्हारी कहानी दोहराई जाए। जिस तरह तुम्हें तुम्हारी खाला ने पाला, तुम माहम की औलाद को पालो, और कल को जाने अनजाने में हम भी शायद कोई उसके साथ ऐसी नाइंसाफी कर बैठे जैसे तुम्हारे साथ हुई थी। इसलिए मैं इसके हक पे नहीं। अपनी औलाद अपनी होती है सोहा, और आज तो तुम जज्बात में आकर ये सब सोच रही हो, लेकिन कल को जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी तो ये सब ख्याल भूल जाओगी। इसलिए बेहतर होगा कि इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। एनीवेज, मुझे अभी कहीं जाना है। I'll talk to you later. अपना ख्याल रखना और इस बारे में सोचना। हेलो मेरे बेबी। ओए क्यों रो रहा है भाई? ये तो अल्लाह अल्लाह क्यूटी पाई। ओ अल्लाह, ओ भाई क्या हो गया है? क्या हो गया है भाई? अरे अरे मुझे
हाँ मेरा बेबी, क्या हो गया, क्यों रो रही हो आप? ओ मेरे बेबी। गया बाबा, बस बस आ गया मेरा बेबी का फीडर आ गया। लाओ भाई मुझे दो, मेरी दादी की जान, दादी की जान। ओ भाई भाई, इसे तो बहुत बुखार हो रहा है। हाँ क्या, जाओ जल्दी से तुम डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर को फोन करो, जाओ बेटा। अच्छा मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। ओ मेरा बच्चा, आओ दूध पी के देखे। आजो कमरे में। मतलब ये कि सारी जिंदगी तो तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती ना, और कल को हमारी अपनी फैमिली भी तो होगी सोहा। तो हमारी फैमिली में रहाफ शामिल नहीं है? नहीं। सोहा, क्या बात है बेटा, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही अम्मी, रहाब की बहुत याद आ रही है। ठीक कहा तुमने बेटा, कितना वीरान हो गया ना ये घर। उसकी वजह से कितनी रौनक थी यहाँ पर। एक वही तो थी जो मुझे माहम की याद दिलाती थी, और अब वो भी नहीं रही। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है अम्मी। रेहान रहाब को यहाँ से मेरी जिद में लेके गए। नहीं बेटा नहीं, तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है। काश मैंने तुमसे इस रिश्ते के लिए जिद ना की होती। अगर मैंने उस वक्त हिम्मत से काम लिया होता और इनकार कर दिया होता ना बेटा, आज को ये नौबत ना आती। मुझे समझ नहीं आता अम्मी, मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं जो इस घर की खुशियां वापस आ जाए, रहाब वापस आ जाए। अम्मी मुझे उसकी बहुत याद आती है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, मुझे सुनने नहीं देती। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती अम्मी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। राशिदा, तुम माँ हो, तुम्हें तो इस बात का एहसास होना चाहिए था कि उसकी क्या हालत हो गई है। बेहतर यह है कि तुम उसे वापस छोड़ाओ। कुछ बड़ी हो जाएगी तो हम फिर वापस ले आएंगे यहाँ। मैं उसको सोहा के हवाले नहीं करना चाहता डैड। रेहान, तुम समझ नहीं रहे हो, वो अभी बहुत छोटी है। हम उसका इस तरह ख्याल नहीं रख सकते जैसे एक माँ रख सकती है। उसे माँ की जरूरत है। लेकिन सोहा उसकी माँ नहीं है। माना कि उसकी माँ नहीं है, लेकिन उसने उस बच्ची को एक माँ की तरह पाला है। वो उसकी आदी हो गई है। देख नहीं रहे उसके बगैर उसकी क्या हालत हो गई है। डैड, लेकिन आदतें बदली जा सकती हैं। मैंने एक मेड का अरेंजमेंट कर लिया है, कल से वो आ जाएगी। और रेहाब हमारे साथ रहेगी, हमारी भी आदी हो जाएगी। गलती मेरी है। अगर मैं रहाब को वापस लाने की बात नहीं करता तो आज ये बच्ची इस अजियत से नहीं गुजर रही होती। रहा मेरा बेबी, क्या हुआ, क्यों रो रहा है मेरा बेबी? चुप हो जाओ। ओ मेरा बेबी, चुप हो जाओ।
खाला आ गई ना, अब चुप हो जाओ। ये यहाँ क्या कर रही है? सोहा रहाब से मिलने आई है। सोहा को मैंने यहां बुलाया है। जाओ बेटा, इसे रूम में सुला दो। थैंक यू अंकल। आई डोंट बिलीव दिस मॉम। डैड ने उसे घर बुलवा लिया। उसे तो इस घर में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बेटा तुम रिलैक्स करो, मैं बात करती हूँ तुम्हारी डैड से। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने किया क्या जरूरत थी उस लड़की को यहाँ बुलाने की? मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ के किया है। लेकिन डैड क्यों? उसकी एक ही वजह है, रहाब। तो रहाब के लिए हम सब मौजूद हैं, आपको उसे बुलाने की क्या जरूरत थी? खुदा के लिए रास्ता, जज्बाती होने के बजाय हकीकत पसंदी से काम लो। रिहाब हमसे संभल नहीं रही है। कल से अब तक उसकी हालत तुम्हारे सामने है। तुम दोनों जज्बाती हो रहे हो मगर मैं नहीं। मुझे उसकी फिक्र है। मुझसे उसका रोना नहीं देखा जा रहा। वो छोटी बच्ची कह नहीं सकती, लेकिन हम तो समझ सकते हैं। कल से जो बेचैन थी, आज सोहा की गोद में कितनी पुरसुकून है, देखा तुम लोगों ने? तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी। ओ तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी। ओ तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी है। तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी। ओ तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी। क्या आप उस लड़की की हिमायत कर रहे? मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा। जो उसने रायान के साथ किया, माना कि गलत किया, लेकिन वो रहाब के साथ जो कर रही है वो गलत नहीं कर रही है। वो भी इतनी ही कंसर्न है जितने के हम। ये जानते हुए भी कि उसके साथ यहां क्या सलूक किया जाएगा, वो फिर भी आई। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो हरगिज अपनी बेइज्जती कराने यहां नहीं आती। मगर रहाब के आगे उसने कुछ नहीं सोचा। मगर मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम दोनों ऐसा नहीं सोचते। क्या तुम दोनों मां बेटे को अपना गुस्सा, अपनी जिद रहाब से ज्यादा अजीज है? जज्बाती होने के बजाय हकीकत पसंदी से काम लो। रिहाब हमसे संभल नहीं रही है।
कल से अब तक उसकी हालत तुम्हारे सामने है। तुम दोनों जज्बाती हो रहे हो मगर मैं नहीं। ये जानते हुए भी कि उसके साथ यहां क्या सलूक किया जाएगा, वो फिर भी आई। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो हरगिज अपनी बेइज्जती कराने यहां नहीं आती। क्या हम इस रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं? कमजोर ताल्लुक निभा के ना आपको खुशी मिलेगी रेहान, और ना मुझे। आपके साथ रह के किसी और के बारे में सोचूं, ये तो ज्यादती है ना। आपके साथ भी और अपने साथ भी। सुध बुध खो बैठी मैं, पागल पागल हो बैठी। ये सो चुकी है? आपको जो भी बात करनी है बाहर चलकर करते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे यहाँ आने से आपको प्रॉब्लम है, और ये भी जानती हूँ कि यहाँ आने का मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन मैं सिर्फ रिहाब की वजह से। तुम्हारा रिहाब पर कोई हक नहीं है। मैं उस पर तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जाओ उससे, और चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद इस घर में कदम भी ना रखना। यू मे गो नाउ। अरे तुम जा रही हो? रिहाब सो गई? रिहाब को तो मैंने सुला दिया है, उठ के भी आप लोग को तंग नहीं करेगी। अंकल, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। रिहाब अभी बहुत छोटी है, और इतने छोटे बच्चों को मुसलसल किसी न किसी की देखभाल की जरूरत होती है। बच्चे बगैर माँ के इस तरह से नहीं रह पाते, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए रिहाब को मेरे साथ जाने दें। रिहाब कहीं नहीं जाएगी, उसका ख्याल करने के लिए हम जिंदा हैं। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। जी। सोहा, मैं रिहाब को इस वक्त वापस तो नहीं भेज सकता, लेकिन जब तक उसकी तबीयत संभल नहीं जाती और तुम उसे मिलना और देखना चाहती हो, तो तुम जब चाहे यहां आ सकती हो। बेग साहब, माना कि इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बचा, लेकिन रिहाब से तो तुम्हारा रिश्ता है। उसके लिए आ जाओ। उस मासूम के तो माँ बाप पहले ही जन गए हैं। मैं नहीं चाहता कि मजीद कोई रिश्ता उससे छीना जाए। जाओ बेटा, और जब तुम्हारा दिल चाहे यहां आ जाना। ये सोहा नहीं आई अभी तक? वो हापा भी ऑफिस का टाइम खत्म नहीं हुआ है ना, इसलिए। तुम्हारी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी है, पर हमारी आंखों पर नहीं। ये लड़की ना बड़ी ही मतलबी है, इसको अपने अलावा किसी की परवाह ही नहीं है। बाप घर में बीमार पड़ा हुआ है और वो चलिए काम करने। मैं पूछती हूँ ये कौन सा ऑफिस है जहाँ 2 दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती? और उस दिन मैंने उसको इतनी सुनाई है, लेकिन मजाल है उसको परवाह हो।
पर तुम्हें कहने का क्या फायदा? तुम्हें कौन सी अकल आ जानी है? ये सूप नासिर के लिए बनाया है? बस ये सैलेड बना लूं, उसके बाद सूप लेकर जा रही हूँ मैं ही ले जाती हूँ। क्या हाल बना दिया मेरे भाई का, कितने कमजोर हो गए। इस घर में तो किसी को फिक्र ही नहीं है तुम्हारी। अपने हाथों से तुम्हारे लिए सूप बना के लाई हूं। बस आबा मैं खुद पी लेता हूँ, अब इतना भी बीमार नहीं हूं मैं। सोहा के बारे में क्या सोचा भाई आपने? सोचना क्या है आबा, आसिया ठीक कहती है, जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे की फिक्र करनी चाहिए, सोहा के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। तुम उसके बारे में क्या सोचोगे? वो तो अपना फैसला खुद किए बैठी है। बहुत कर लिया तुमने इस लड़की के लिए, इसी वजह से इस हाल को पहुंचे हो। अब क्या जान से भी जाओगे क्या? बेटी खो दी, दामाद खो दिया, जिंदगी जहन्नुम बना दी इस लड़की ने, और तुम्हें अब भी इसकी परवाह है? छोड़ दो उसके हाल पे, अपना किया खुद ही भुगते। भाई उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी सगी नहीं है। अपना ख्याल रखो बस। सोहा, अरे बेटा चाय ठंडी हो जाएगी। सोहा लो, सो गई है तो। प्लीज आप मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दे रेहान। मेरी किस्मत कितनी खराब है जो तुम जैसी सेल्फिश इंसान को अपना दिल दे बैठा। खुद बुरा बनना नहीं चाहती, मुझे ही सबकी नजरों में गिराना चाहती हूँ। तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी